साले ले चलो अंदर अंदर ले चलो लाठी से इनके चौदह तो बता रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के बाद छात्रों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताएं कि 14 जनवरी को इसका CBT 1 का रिजल्ट घोषित किया गया। छात्र असंतुष्ट हुए। 18 जनवरी को ट्विटर ट्रेंड कराया गया और आपको बताएं कि रेलवे के द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि अपने रिजल्ट का स्पष्टीकरण दिया गया। 21 को भी ट्विटर ट्रेंड की बातें की गई, लेकिन वो हैशटैग उसे ब्लॉक कर दिया गया और छात्र ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करा पाए। और इसी का कारण रहा कि अंत में फ्रस्ट्रेटेड छात्रों का एक झुंड जो है वो राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन में पहुंचा और देखते ही देखते वहां पर छात्रों की एक फौज खड़ी हो गई। और आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी कि मुगल सराय से झाझा तक एक भी ट्रेनें नहीं चली। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ये रेलवे के द्वारा नोटिस आप देख सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, ये महत्वपूर्ण ट्रेनों को कल रद्द कर दिया गया। बहुत सारी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया और आंशिक समापन और प्रारंभ कर चलाई जाने वाली ट्रेनों का भी लिस्ट दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि लगभग 9 घंटे पूरी तरह बाधित रहा रेलवे। और इसके साथ ही साथ बताएं, आप विजुअल में देख सकते हैं, आरा में भी छात्रों ने कल बड़ी संख्या में रेलवे लाइन को जाम कर धरना प्रदर्शन किया। एनटीपीसी और कल शाम को ही ग्रुप डी में एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कि अब उसमें मेंस लिया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रुप डी जो है सबसे निचले स्तर का परीक्षा होता है रेलवे में, और उसमें भी मेंस लिए जाने से छात्र और आक्रोशित हो गए। मैं पूरे समय वहां उपस्थित था। छात्र काफ़ी नाराज़ थे। एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर तो नाराज़ ही थे और ग्रुप डी ने उसमें आग में घी डालने का प्रयास किया। और जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि आज भी बहुत सारे शहरों में प्रदर्शन होने वाला है ग्रुप डी को लेकर, क्योंकि बताएं आपको ग्रुप डी का परीक्षा 23 फरवरी से होने वाला है। 3 साल पहले फॉर्म फिलअप किया गया, लेकिन क्या ज़रूरत थी कि 1 महीने पहले एग्ज़ाम से पहले एक नया उसमें फेज जोड़ा जाए। फेज जोड़ना जो है ये कतई सही नहीं माना जाता है। आप 3 साल पहले फॉर्म निकाले, 3 साल के भीतर कभी आपने ये सूचना नहीं दी कि हम CBT 2 यानी मेंस का भी आयोजन करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। छात्रों का कहना है कि अगर CBT 2 का प्रोसेस अपनाया जाएगा तो ये परीक्षा 2-3 साल चलती रहेगी, क्योंकि बताएं कि 1 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। 4-5 महीने इनके PT लेने में लगेंगे। फिर उसके बाद 15 गुना जो है सीट 1 लाख है, लगभग 15 लाख के आसपास लड़कों का फिर मेंस होगा। फिर लगभग 4-5 लाख लड़कों का फिजिकल होगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ग्रुप डी जैसे परीक्षा के लिए इतने फेज बनाने की क्या ज़रूरत है। तो छात्रों को रेलवे की मंशा और नीयत पर विश्वास नहीं है और इसका जो एक प्रारूप जो है देखने को कल मिला राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हजारों की संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में चारों प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया था। लगभग 9 घंटे तक वो टिके रहे। अंत में पूरा पटना प्रशासन जो है वहाँ उन्हें उतरना पड़ा और मैराथन मंथन के बाद अंततः आंसू गैस के गोले और लाठी डंडों के बल पर उन्हें भगाया गया, हटाया गया वहाँ से। आपको बता दें कि कल इस आंदोलन में सबसे एक सकारात्मक बात ये दिखी कि छात्र काफ़ी संयमित थे, मर्यादित थे और उन्होंने न ही किसी यात्री को जो है किसी तरह से परेशान किया और न ही रेलवे संपत्ति का किसी तरह से नुकसान किया। काफ़ी कहें तो अच्छे से रहा, लेकिन बहुत देर तक, लगभग 7-8 घंटे तक वो रेल लाइन बाधित रखे, जो कि पूरे रेलवे प्रशासन और पटना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सिरदर्द बन के रह गया था और अंततः उसे खाली कराना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इन सब के बीच में आपको बताएं कि छात्रों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। हालांकि DRM साहब वहां पे आए और पटना DM साहब का कहना था कि इनकी समस्याओं से रेलवे बोर्ड को अवगत करा दिया गया है, बता दिया गया है कि आखिर किस कारण से ये छात्र पटना का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन को पिछले 8-9 घंटे से जाम किए हुए हैं और किसी ट्रेन का परिचालन नहीं होने दे रहे हैं।
आपको बता दें कि 30 ट्रेनें जहां तहां फंसी रही और 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। तो आपको बताएं कि एनटीपीसी के छात्रों का आक्रोश जो है वो अब निकल के बाहर आना शुरू हो गया है। पूरे देश में सबसे पहले पटना और उसके बाद आरा में छात्रों ने जम के प्रदर्शन किया और रेलवे को एनटीपीसी के रिजल्ट को रिवाइज करने और 7 लाख रिजल्ट, और कहने का मतलब है 7 लाख रोल नंबर नहीं, 7 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित करने के लिए दबाव बनाया है। तो अब देखने वाली बात है कि रेलवे जो हैं वो आगे क्या फैसला लेता है। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि छात्र अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मेरी बहुत सारी छात्रों से बात हुई, उनका कहना है कि ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, हमें 3-3 साल इस परीक्षा में फंसाया रखा गया और ऐसे रिजल्ट दिया गया जिससे हम योग्य होने के बावजूद रोल नंबर के खेल के चलते हम बाहर हो गए हैं। एक ही छात्र जो है कितने लेवल पर क्वालिफाई कर चुका है और ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। तो अब देखने वाली बात है कि ये जो एक फंसा हुआ है पेंच रेलवे के कैंडिडेट्स और रेलवे बोर्ड के बीच में, ये कैसे सॉल्व होता है। छात्र भी मानने को तैयार नहीं है और रेलवे बोर्ड भी अपने रुख पे अड़ा हुआ है। तो जैसा भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए आप द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।